ये था कि अब ये प्रक्रिया में सुधार किए गए, क्या अब भी आपको इस प्रक्रिया को विरोध है? क्या ये सवाल है मेरा उस पर? मैं चुप बैठता हूं, आप ही बोल लीजिए। अरे बोलिए ना सर, मैंने आपको सवाल पूछा है। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा भाई मैं। एक्टिंग है। मैं आपकी भूमिका समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें कुछ गलत है? बोलने नहीं देना चाह रहे हैं आप तो दीजिए ना, बताइए ना। किस चीज के दे रहा हूं मैं? आप बीच में क्यों कूद के पड़े? आप बोलिए, आप। मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल पूरे शो। चुनाव आयोग पर भी अविश्वास है को बताता है और मीडिया बीजेपी की मदद करता है। ठीक है, आप किसकी मदद करते हैं वो देख लीजिएगा। पूरी तरीके से गैर वाजिब चीज आप कहते हैं हर बार। आप गलत जगह पर लेके जा रहे हैं डिबेट। ये मुद्दा ही नहीं है डिबेट का। 80-80 रुपए में वोट कट रहे हैं, आप एसआईआर की बात कर रहे हैं। आज हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का पिट्ठू बन चुका है। चुनाव आयोग पर तो उनको तब भरोसा था जब नवीन चावला थे, उनको तब भरोसा था जब एमएस गिल थे, उनको तब भरोसा था जब टीएन सेशन बोलते थे कि राजीव गांधी बुलाकर डेट्स तय करवाते थे। आलोक जी कितना झूठ बोलते हैं, एक बार तो अंजना के शो में फंस भी गए थे। हम दोस्तों आज हम डिबेट के अंदर देखने वाले हैं कि ऐसे बीजेपी के नेता सईदा प्रियवाला ने कांग्रेस की नेता आलोक शर्मा को अच्छी तरीके से धोते हैं, क्योंकि आज डिबेट के अंदर ये हो रहे कि एसआईआर के बारे में, क्योंकि एसआईआर जो कांग्रेस के बहुत वोट काट जाते हैं, क्योंकि एसआईआर होगा तो बांग्लादेशी जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान में आई है वो नहीं वोट दे पाएंगे, क्योंकि 2002 से लेके स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों डिबेट बहुत मज़ेदार हुई है। डिबेट लास्ट तक जरूर देखते हैं, डिबेट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से धुलाई की है। डिबेट लास्ट तक जरूर देखते रहना। ये शुरू करते हैं। यही सवाल आलोक जी आपके सामने भी आएगा कि आप इतने बदलाव करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का विरोध एसआईआर की प्रक्रिया को क्यों है? केरल में विरोध लेकिन महाराष्ट्र में समर्थन, यह बात क्यों है? नहीं, आपको किसने कहा कि कांग्रेस एसआईआर के विरोध में? किसी बयान बताइए कोई। कांग्रेस ने एसआईआर का विरोध कब किया बताइए साहिल जी। प्रियंका जी का भी बयान है कि केरल में जो हो रहा है वो बयान क्या था? वोट चोरी, वो कह रही है कि उसके लिए ये सारी प्रक्रिया कराई जा रही है, रिगिंग के लिए प्रक्रिया की जा रही है। नहीं, प्रक्रिया के ऊपर सवाल है, प्रोसेस के ऊपर सवाल है, पहले दिन से सवाल है। तो मीडिया के साथियों को शब्दों को ध्यान से चुनना चाहिए। अच्छा, पूरा टाइम आपने शहजाद जी को एसआईआर भी तो प्रक्रिया है ना, विभाजन। नहीं, वो पूरा विभाजन इंटेंसिव रिवीजन भी तो प्रक्रिया है ना, इसीलिए सवाल है ये। सुनिए भाई, सुनिए। आप लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका, आप उस टॉपिक में मत जाइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर से विश्वास उठ गया है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है सुनवाई के दौरान। आलोक जी हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं। मैंने उसमें बदलाव दिखा दिए। मेरा सवाल आपसे ये था कि अब ये प्रक्रिया में सुधार किए गए, क्या अब भी आपको इस प्रक्रिया को विरोध है? क्या ये सवाल है मेरा उस पर? मैं चुप बैठता हूं, आप ही बोल लीजिए। नहीं, आप शहजाद जी और आप कर बोलिए, मैं शांत बैठता हूं। अरे बोलिए ना सर, मैंने आपको सवाल पूछा है। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा भाई मैं। एक्टिंग है। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। हम हाथ जोड़ के बैठेंगे, देश में लोकतंत्र बहुत अच्छा चल रहा है, बीजेपी और मीडिया चला लेगी लोकतंत्र को, हम चुप बैठेंगे बिल्कुल। देखिए आपका ही यहां पर आप देखिए, आपने संसद के बाहर जो प्रदर्शन किया था उसमें एसआईआर का जिक्र किया गया था, जहां पर एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। बैनर लेके आपके लोग खड़े हैं, उसमें एसआईआर का विरोध किया गया है। एसआईआर और वोट चोरी एक बराबर है, यह भी आपने उसमें जिक्र किया हो गया है, वो बैनर में लिखा हुआ है। इसीलिए तो आपको यह सवाल पूछा मैंने कि एसआईआर का विरोध क्यों है करके। आप बोल। देखिए, मुझे आप बोलने का मौका देंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा। आपको हिंदू मुसलमान करवाना, मैंने आपको कहा ना, आप ही चुप बैठ रहे हैं। मैंने आपको कहा कि आप बोलिए करके। किसी ने भी उस समय पर भी एसआईआर का विरोध नहीं किया था। टाइमिंग पर विरोध था, प्रोसेस पर विरोध था। दो शब्द बार बार यूज किए, और वो केवल विरोध हमारा नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि टाइमिंग भी गलत है, कि इस समय पर आप क्यों कर रहे हैं, और प्रोसेस को भी गलत माना। और पूरे देश ने देखा, जब मरे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आज आप सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं, 80-80 रुपए में वोट कट रहे हैं, आप एसआईआर की बात कर रहे हैं। आज हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का पिट्ठू बन चुका है। इलेक्शन कमिश्नर्स वो बनते हैं जो पिट्ठू होते हैं। टीवी चैनल्स पर इलेक्शन कमीशन का पक्ष वो रखने आते हैं जो भाजपा के इशारे पर काम करते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मुझे लगता है कि आपने चंडीगढ़ मॉडल भी देखा होगा साहिल जी। इलेक्शन कमीशन ने वो जो सीसीटीवी फुटेज आया था, सुप्रीम कोर्ट तक में तय हुआ कि गलत है। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर से देश का भरोसा उठ रहा है, केवल विपक्ष का नहीं। 11% वोट बढ़ जाता है लोकसभा के चुनाव में। आप सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र में जितने एडल्ट लोग हैं उससे ज्यादा वोट बन जाता है,
और बिहार में अरे आलोक जितने जी, adult लोग हैं, आप है ना, उसके लगभग 1 मैंने करोड़ आपको वोट क्या कम है। सवाल पूछा? मैंने विपक्ष से सवाल पूछा, मतलब मैंने क्या पूछा? देखिए, कंफ्यूजन इस बात को लेकर है। महाराष्ट्र में 1 देखिए भाई, तारीख आप को ही सारी बोल विपक्षी दीजिएगा कि पार्टियां हुआ, आप मोर्चा ही बोल निकालने वाली है, ये मांग करते हुए मैं बिल्कुल कि नहीं बोलूंगा एसआईआर साहिल जी, पूरे चुनाव शो में के नहीं पहले बोलूंगा हो बिल्कुल। जाना चाहिए। स्थानीय निकाय चुनाव है। केरल में आपके लोग कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए वोटर्स के नाम काटने की कोशिश हो रही है। तो आपकी एग्जैक्ट भूमिका किस तरफ है, यही मेरा सवाल है आपसे। मैं आपकी भूमिका समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें कुछ गलत है बोलने नहीं देना चाह रहे हैं आप। तो दीजिए मैं ना, सारे बताइए ना। एग्जाम्पल किस चीज के दे रहा हूं मैं? आप बीच में क्यों कूद के पड़े? आप बोलिए, आप, मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल पूरे शो। 1 hour later. क्या आप कांग्रेस पार्टी इससे संतुष्ट है? कि आपको लगता है कि अब यह प्रक्रिया ठीक तरीके से हो पाएगी, जिस तरीके के बदलाव बिहार के एसआईआर के बाद बाकी राज्यों के लिए उन्होंने कहा हुआ है? देखिए, बिहार में क्या, तमाम राज्यों में वोट चोरी सरेआम पकड़ी जा रही है। आज हालत यह है कि तमाम ऐसे नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं जिससे बीजेपी को फायदा किया दिया जाए। आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का क्या तर्क था? उसके बाद वोट परसेंटेज लगातार बढ़ते चले गए। फॉर्म 17C हम अपलोड नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाकर इलेक्शन कमीशन एफिडेविट देता है। महाराष्ट्र में जितने एडल्ट हैं उससे ज्यादा वोट बन जाते हैं। बिहार में पिछली बार 13,000 वोटों का डिफरेंस था मात्र, और आज हालत यह है कि 1 करोड़ वोट क्वेश्चनेबल है। एसआईआर हो गया, एसआईआर हो गया, हिंदू मुसलमान, ये कैप्शन चला दीजिए आज तक पर आप, फलाने ने ये बोल दिया, ढिकड़े ने बोल दिया। अरे भाई, 5 लाख डुप्लीकेट वोटर आज भी हैं बिहार के अंदर, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। 10 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका ABCDEF फादर का नाम है और 000 एड्रेस है, इसके ऊपर मीडिया का कोई साथी बात नहीं कर रहा। 15 लाख वोट तो मैंने ये बता दिया। नहीं तो उनके नाम तो कटने 13,000 चाहिए वोटों ना। से हार और जीत हुई। ये तो तभी कटेंगे जब एसआईआर होगा। बात तो सही है। अरे भाई, एसआईआर हुआ, एसआईआर के बाद क्या हुआ फिर? साहिल जी, ये बिहार की बात कर रहा हूं जो एसआईआर हो चुका है। 10 लाख वोटर अगर ऐसे हैं जिनका एड्रेस नहीं पता, फिर क्या एसआईआर, खाक एसआईआर हो रहा है फिर यहां पर इस देश के अंदर? सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे इलेक्शन कमीशन धज्जियां उड़ा रहा है पूरे लोकतंत्र की। आप लोग पता नहीं क्या चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों के ऊपर केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? वो संविधान से ऊपर है। बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाती है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी की सरकारें बनाती है। अगर 13 बार एसआईआर हुआ, उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया। बिहार में क्यों मांगा गया था? 13 बार जो एसआईआर हुआ उसमें केवल वहां पर जाकर बीएलओ गया और उसने कर लिया। उसमें केवल पूरी तरह से सतत प्रक्रिया थी। वो एक बात बताइए, 20 लाख नाम, आपने 65 लाख नाम काटे जो एसआईआर हुआ, तो अब इसका मैं मतलब अपना 65 जवाब लाख दे तो सकता गलत हूं। मैंने है। शांति से अगर सबकी बात सुप्रीम सुनी। कोर्ट तो आप नहीं तो जाता, चुनाव आयोग कोई कह रहा है ना आलोक जी, मैं अपनी बात पूरी कर आप लूं। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, 1 मिनट, आप तो चुनाव आयोग कह रहा है कि अब डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है इन्यूमरेशन के समय पे। ये बात भी वो कह रहा है, वही तो बदलाव वो कर रहे हैं ना वहां अरे भाई, पर। वो तो आपको नया नहीं लगता कि वो नया बदलाव दूसरा- ठीक है? अरे भाई, दूसरा पैतरा निकाल लेंगे। आज तक घुसपैठिए तो आज तक को पता चल गए होंगे साहिल जी को कितने संख्या घुसपैठिए की निकली है बिहार में, पता चल गई होगी। ज्ञानेश कुल कुमार मिलाकर की सीधी शहजाद, होगी आज तक को। कांग्रेस पार्टी दिक्कत ये है को और कि विपक्षी दलों को बीजेपी चुनाव आयोग की इलेक्शन प्रक्रिया कमीशन पर को और बचाती है, चुनाव आयोग इलेक्शन पर ही कमीशन अविश्वास है। बीजेपी को बचाता है और मीडिया बीजेपी की मदद करती है। हाँ, चलिए ठीक है, देखिए, आप ऐसा किसकी है मदद साहिल करते हैं वो देख लीजिएगा। कांग्रेस आपके पार्टी प्रचार को- में आप आपका देख लीजिएगा। यहां पर मीडिया तो कोई चर्चा का विषय है नहीं आलोक जी। आप बेवजह हमको उस पर भाई, घसीट एक रहे बार हैं। आप एक मैंने आपको मीडिया सवाल चैनल पूछा में कि चुनाव प्रक्रिया में ये क्या बदलाव कैप्टन किए जा रहे डाला, ऊपर हैं, कितने एसआईआर की घुसपैठिए प्रक्रिया में मिले? क्या बदलाव किए जा रहे मुझे हैं। बताइए, ये एक दंगल आप आप पे और कीजिए मुझ में कल। कोई डिबेट का विषय है नहीं आप सर। एक दंगल ये आप कीजिए, पे और मुझ में साहिल जी। डिबेट का विषय नहीं है। साहिल आप जी, एक मुद्दा दंगल अलग कीजिए चीज पर क्यों कल लेके जाने की और कोशिश उसका करते हेडिंग हैं, डालिए। जिसकी कोई साहिल- जरूरत नहीं है आलोक जी। और ये पूरी तरीके से गैर वाजिब चीज आप कहते हैं हर बार, अलग तरीके से आप डिबेट पे लेके जाते हैं। मैंने शहजाद को भी कहा था, आपको भी मैं कह रहा हूं, आप गलत जगह पर लेके जा रहे हैं डिबेट को। यह मुद्दा ही नहीं है डिबेट का आज की स्थिति में। प्लीज शहजाद जी, कुल मिलाकर चुनाव आयोग पर ही उनका भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो भी करेगा कुछ ना कुछ तो गलत चीज कर ही लेगा इसमें। नहीं साहिल जी, चुनाव आयोग पर तो उनको तब भरोसा था जब नवीन चावला थे, उनको तब भरोसा था जब MS गिल थे, उनको तब भरोसा था जब TN सेशन बोलते थे कि राजीव गांधी बुलाकर डेट्स तय करवाते थे, उनको तो तब भरोसा था जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला ईवीएम पर कोई गड़बड़ नहीं है। 41 टाइम्स उन्होंने फैसला सुना है, तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा, ईवीएम को बख्श दिया है कि अभी ईवीएम को गाली दे रहे हैं।
और ईवीएम को पहले गाली देते थे, तब वोटर लिस्ट के बारे में नहीं बोलते थे। आज ईवीएम अगर गड़बड़ है तो वोटर लिस्ट में धांधली की क्या आवश्यकता होती, थोड़ा लॉजिकली अगर कोई सोचे तो। पर उस पर भी कोई जवाब नहीं। अभी उन्होंने आपके शो पे कहा कि हमने कभी एसआईआर का प्रिंसिपल विरोध नहीं किया। ये जो आपने पूरा दिखाई है ना, खड़गे जी ने एसआईआर के बिल को फाड़ा और कचरे के डब्बे में डाला। ये लोकतंत्र पे वार बता रहे थे एसआईआर को। ये पूरा उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया पार्लियामेंट में। और इनके अंदर कितनी कंफ्यूजन है। सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, मैं अपनी पूरी बात कर लूं, मैं अपनी पूरी बात कर लूं। साहिल जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। साहिल जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपनी बात। चलिए आलोक जी, आपके पास आता हूं मैं। थैंक यू। शहजाद को अपनी बात खत्म करने दीजिए। आलोक जी, आपके पास बाद में आता हूं। शहजाद जी, आपकी बात खत्म करिए। शहजाद बात खत्म करेंगे, बोलिए शहजाद। साहिल जी देखिए, अब आलोक जी कितना झूठ बोलते हैं। एक बार तो अंजना के शो में फंस भी गए थे, चिदम्बरम पर स्टैंड नहीं ले पाए। अभी उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गड़बड़ हुई है। भाई महाराष्ट्र में कितना गड़बड़ है? राहुल जी ने 3 आंकड़े बताए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में साहिल जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाए। साहिल जी ऐसे डिबेट आलोक जी प्लीज, आलोक जी प्लीज, उनको खत्म करने दीजिए, फिर आपके पास आता हूं। बीजेपी की बारी है, खत्म करने दीजिए, फिर आपके पास आता हूं मैं। आपको आपका बात रखने का मौका मिलेगा। शहजाद जी आप बोलिए, जल्दी से खत्म करिए आपकी बात। चलिए, और पर्सनल टिप्पणियां नहीं, कोई क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मुद्दे पर हम बात करते हैं। शहजाद जी आपकी बात खत्म। हाँ, चलिए। मैंने कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं की है। साहिल जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। साहिल जी, महाराष्ट्र का विषय सुप्रीम कोर्ट तक गया और इन्हीं के एक साथी ने उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का किया। गजब है भाई। शहजाद जी बोलिए। तो किसी के पास आंकड़ा है नहीं पूरे हिंदुस्तान में। लोकतंत्र को बिल्कुल कैसे मैं बोलूं, मेरी ये भी जवाब दे दीजिएगा शहजाद जी, ये बात तो सही है। इंटरवेंशन और लगातार शहजाद जी बोलिए। मैं साहिल जी सब जवाब देने को तैयार हूं, पर क्या आपको लगता है ये डिबेट ठीक से हो रही है? मुझे चलिए अभी जवाब भी सुन लेते हैं ना। देखिए 2-3 सवाल पूछे गए हैं, या तो वो ये भी पूछ रहे हैं कि घुसपैठियों का बात रखी गई, उसके वजह से कहीं ना कहीं सवाल यहां पर खड़े हुए चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं दे पाया। चुनाव आयोग थोड़ा सा ठंडा हो गया उस बात को लेकर। शहजाद जी, 10 लाख से ज्यादा 0 एड्रेस है। साहिल जी देखिए, जनता देख रही है कि जब अवसर मेरी बारी है देने की, जवाब देने की अवसर है मेरा, तब मुझे एक भी वाक्य पूरा। आप बात करिए शहजाद जी, आपकी बात खत्म करिए। आलोक जी जरा 2 मिनट शांत रहिएगा, आपको जवाब देने का मौका मिल जाएगा। जो सवाल आलोक शर्मा यहां पर उठा रहे हैं, शहजाद पूनावाला, आपका जवाब। साहिल जी चलिए, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर है ना। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के इनके आरोप खारिज किए। सुप्रीम कोर्ट ने महादेवपुरा पर इनके आरोप खारिज किए। तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने उसको खारिज किया। आलंद में कोई वोट डिलीट नहीं हुआ था। ये सुबह वोट डिलीट हुआ था 6000, फिर शाम आते आते उन्होंने बोला अटेम्प्ट टू डिलीट था, और उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर करवाई जब हमारी सरकार थी, तो वो भी झूठा निकला। पर फुल स्केल झूठ बोलना है। और ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं मानते। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी आलोक जी और आनंद दुबे जी और तौसीफ जी में फर्क देखिए। आलोक जी बोलते हैं कि भाई देखिए, आपने इलेक्शन से पहले क्यों करवा दिया, इतनी जल्दबाजी क्या थी, हमें टाइमिंग से समस्या थी। आनंद दुबे जी कहते हैं कि अरे चुनाव से पहले तुरंत क्यों नहीं करवाते, और चुनाव से पहले नहीं करवाएंगे तो एसआईआर नहीं होगा तो चुनाव नहीं होंगे। और तौसीफ जी बोलते हैं कि एसआईआर होगा तो चुनाव नहीं होने देंगे। हम एसआईआर के पूरा खिलाफ है, चुनाव से पहले नहीं होना चाहिए। ये चाहते क्या है? और आनंद दुबे जी आखिरी बात, एसआईआर पर करते हो सवाल तो बीजेपी में नहीं आता है भूचाल, पर अपनी शक्ल तो देख लिया करो यार कि किस प्रकार से बना दिया है हाल। महाराष्ट्र में एसआईआर की वकालत करते हो, बंगाल में आपके साथी बोलते हैं एसआईआर गलत है। आपके इंडिया अलायंस का स्टैंड दरअसल क्या है? ओमर अब्दुल्ला बोलते हैं कि इलेक्शन कमिशन पर इस प्रकार के आरोप लगाना पूरी तरह से निराधार है। और नवीन चावला, और जिस प्रकार से एमएस गिल जब इलेक्शन के आयोग के अध्यक्ष थे तब इनको ठीक लगता। चलिए आलोक शर्मा जी आपका जवाब लेंगे, उसके बाद तौसीफुल जी बात करेंगे। आलोक शर्मा जी देखिए, मुझे सीधा सीधा समझ नहीं आ रहा है। पहले जो 4-5 सवाल हैं देश की जनता जानना चाहती है। 5 लाख डुप्लीकेट वोट आज भी एसआईआर के बाद क्यों है? और अगर 5 लाख वोट एसआईआर के बाद भी हैं तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार क्यों नहीं? 10 लाख के करीब वोटर ऐसे हैं जिनका एड्रेस और एक सेकंड, जो आपके बीएलओ ने कितनी शिकायत डाली? आलोक शर्मा ये बताओ, आपके बीएलए ने कितनी शिकायत डाली उसमें? आलोक शर्मा, आप अपने बीएलए ने कितनी शिकायत डाली उसमें? शहजाद, लेकिन ये बात के सवाल, इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग को भी तो देने पड़ेंगे ना कहीं ना कहीं। इस बात के जवाब चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं देने पड़ेंगे ना। प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि उनके नाम 2 जगह पर है, तो एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में
सफल कैसे हुई, ये भी सवाल प्रशांत किशोर वहां पर उठा रहे थे। साहिल जी एक मिनट, अंतिम बात चलिए मैं- चलिए एक मिनट जरा, मोहम्मद अमीन, साहिल जी बहुत आलोक जी गंभीर जल्दी से विषय आपकी है। बात खत्म करिए, चलिए फिर मोहम्मद अमीन यहां पर है। हाँ बोलिए आलोक जी। जरा आलोक जी की आवाज दीजिए, उनकी आवाज नहीं आ रही करते है। हो क्या सवाल नहीं उठने चाहिए थे, पहली चीज। दूसरी चीज, घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, पूरा ध्रुवीकरण चला 15 दिन तक। क्या घुसपैठिए नहीं हटने चाहिए? अरे भाई कितने घुसपैठिए निकले, कितने घुसपैठिए मिले, क्या इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए? ठीक, एसआईआर के नाम पर अगर बीजेपी की सरकारें बनवाई जाएंगी तो हम विरोध करेंगे, और ये जरूरी है। ये मेरे लिए, मोहम्मद अमीन। आपके लिए नहीं, भारतीय लोकतंत्र के लिए जरूरी है। चोरी की सरकारें रुकनी चाहिए। ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इनका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे बीजेपी के नेता शहीदा प्रियबाला ने कैसे कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा को अच्छी तरीके से धोया, और ऐसे धोना भी चाहिए। सब जो एसआईआर हुई है 2002 साल के बाद से जितने भी बांग्लादेशी आए हैं उनका ऐसे तो उनका नाम काट जाएगा, और वो नाम काटने की वजह से ये जो कांग्रेस का वोट बहुत तमाम सारी वोट काट जाएगा। और कांग्रेस तो ऐसे ही तो मुसलमान के सपोर्ट लेके वोट इधर वोट चोरी होता है। मतलब वोट चोरी मतलब 2002 साल के बाद जितने भी मुसलमान आए हैं इधर गैर तरीके से वोटर कार्ड, आधार कार्ड, तमाम सारी चीज़ कर लिया है, और वो आसानी से वोट दे पा रहे थे। लेकिन आज ऐसा के बाद जितने भी बांग्लादेशी है उनका नाम तो काट जाएगा। उसके बाद कैसे कांग्रेस नेता ने बगलाया हुआ है, और ये जो आलोक शर्मा, कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा ने, इन्होंने भी बगलाया हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे इन सब नेता को अच्छी तरीके से धोया। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।